मेंटेनेंस का केस लगा है, चाहे 24 में ले लो, चाहे आप 125 में ले लो, चाहे आप डीवी में ले लो। एक काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, आपका भी फायदा होगा। जो मैं आज सजेशन दे रहा हूं, इसको बिल्कुल दिमाग में ले लीजिए। क्या सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग इस बात को भी डिफाइन करवा लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और गाइडलाइंस तैयार करवा लीजिए। लड़िए तो सही कि इन तीनों को डिफाइन कर दीजिए, वरना आप पे जातियां खुलकर हो रही है। 125 के अंदर भी पत्नी उसी फॉर्मेट पे मेंटेनेंस मांग रही है, और एचएमए 24 में भी वही फॉर्मेट यूज कर रही है, और डीवी में भी वही कर रही है, जबकि तीनों का उपयोग और यूटिलिटी अलग अलग है। ये कुछ और बात करते हैं, तीनों अलग अलग। इन तीनों को समझे बगैर आपको जबरन एग्जॉस्ट किया जाता है, एक्सटॉर्ट किया जाता है। आपको भी इसके बारे में नहीं पता। मेंटेनेंस का केस लगा है, इतना ही बोलते हैं बस। गलत बोलते हैं, गलत समझ है आपको। आप अपने लिए एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। आपकी इस गलती की वजह से पत्नी की मौत हो जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, और इसके अंदर पत्नी को 2 या 3 जगह से मेंटेनेंस लेने से रोका गया। जब आप एक जगह से मांग रही हैं तो मिल जाएगी ना राहत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसीलिए एजुकेटेड करना चाहता हूं आपको, इसीलिए चाहता हूं कि आप एक मिशन में जुड़े, झूठे केसेस के खिलाफ एक अभियान बनाएं, एक ताकत पैदा करें, अपने लिए नॉलेज इकट्ठी करें, और उसके अलावा इस पूरे जंजाल से बाहर आए। हमारे कोर्सेज हैं, आपको एनलाइटन करते हैं नॉलेज के साथ। आपकी जिंदगी के अंदर एक रोशनी भरने की कोशिश है हमारे कोर्सेज, क्योंकि इन कोर्सेज के थ्रू आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं केसेस के दौरान, और इन केसेस को खत्म कर सकते हैं, अन्याय से बच सकते हैं, समस्याओं से बच सकते हैं, डर को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स यूज करते हैं सिचुएशनल प्रोग्रामिंग के हिसाब से। जैसी आपकी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से बहुत सारी गाइडलाइंस देते हैं, बहुत सारे आपको एक्ट्स और सेक्शंस की नॉलेज देते हैं जो अब तक सुने ही नहीं, देखे नहीं। आप हमारे वीडियोस को देखकर भी समझ पाते होंगे कि हम कितना रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करते हैं। मैं और मेरी टीम इसी प्रयास में लगे हुए हैं। अब मेरी टीम आप ही जैसे लोगों की थ्रू और बड़ी होती जा रही है। वो लोग जिन्होंने हमारे कोर्सेज ज्वाइन करके अल्टीमेट लैंडमार्क सेट किए हैं, बेंचमार्क सेट किए हैं, वो लोग अब इसका हिस्सा हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, और मजा आ जाने वाला है आपको। आप सोच नहीं सकते कि कितना फर्क पड़ जाता है इन कोर्सेज से ज्वाइन करने के बाद। अगर इंटरेस्टेड है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है मैं आपका समाधान कर सकता हूं, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, और फिर उसके बाद बात होगी। समझ लीजिए इस चीज को, खुलकर समझ लीजिए, और जिसको समझ में आ जाए संपर्क में आइए, इसको कहीं ले जाकर एक गाइडलाइन जारी करवाई जाए। इसी स्थिति से इस वीडियो को देखिए। केस तो आपको अपना जीत ही लेना है, खत्म करवा ही लेना है, मगर आप आने वाले पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर में कुछ और भी लोग हैं जो इस शोषण का शिकार होंगे, उनके लिए एक बानगी, एक नजीर पेश करके जाइए। दोस्तों, एचएमए 24, डीवी 125 जैसे नाम अलग है, वैसे प्रयोग भी अलग है, वैसे उपयोग भी अलग है। 125 सीधी सीधी बात यह करता है कि पत्नी, सिर्फ पत्नी नहीं, पत्नी, बच्चे, मां बाप, जो भी किसी सक्षम व्यक्ति पर आश्रित हैं, क्योंकि आश्रित सक्षम पे हुआ जाता है, सक्षम सक्षम के ऊपर आश्रित नहीं होता। ये बात मैं थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पर अगर कोई आश्रित है किसी ऐसे व्यक्ति पर जो खुद सक्षम है, और उन आश्रितों को जब वो निग्लेक्ट करता है, निग्लेक्ट मतलब यानी कि अनदेखा करता है, यानी कि अगर 4 रोटी खानी है तो 2 रोटी खिला रहा है, अगर बच्चे के स्कूल की फीस है तो किसी महीने दे रहा है, किसी महीने नहीं दे रहा है, ये होता है निग्लेक्शन। पत्नी है, अगर उसको 10,000 रुपए के सामान की जरूरत है घर में सब कुछ चलाने के लिए, तो किसी वक्त सिलेंडर नहीं है, तो किसी वक्त घर में बिजली नहीं है, ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तब रिफ्यूजल, नहीं दूंगा, कर ले जा, क्या करेगी? माता पिता को कह दिया जाओ वृद्धाश्रम में रह लो, मैं तो तुम्हें नहीं रखूंगा अपने साथ। तो रख रखाव है, मेंटेनेंस, नगद नहीं है। तो ऐसी सूरत में 125 लगना लाजमी है।
डीवी क्या है? अब डीवी का मेंटेनेंस नहीं होता है, डीवी का कंपनसेशन होता है, क्योंकि वहां डैमेज की बात की गई है, वहां इंजरीज की बात की गई है, और जब डैमेज होता है तो सीधी सी बात है, हमेशा कंपनसेशन ही डिमांड किया जा सकता है, हर्जाना ही डिमांड किया जा सकता है। तो ये मेंटेनेंस कैसे हुआ? इसको 125 वाले मोड पे ही चिपका दिया जाता है। अब एचएमए 24 जब आता है तो एचएमए 24 में भी यही सत्यानाश कर दिया जाता है। एचएमए 24 तो एक तरीके से आप जो केस लड़ रहे हैं, मान लीजिए आपकी वाइफ ने सेक्शन 9 या डाइवोर्स डाल दिया, तो आपको हक है अपनी वाइफ से उस केस में, क्योंकि घर तोड़ने की कोशिश या केस जो भी लगाया है फैमिली मैटर्स के अंदर, वह एचएमए 24 पति को भी मेंटेनेंस दिलवाता है। यहां तो आपको पता ही नहीं है। तो जो लोग अपनी वाइफ से बकायदा डाइवोर्स का केस लड़ रहे हैं या सेक्शन 9 में केस लड़ रहे हैं, तो उससे खर्चा लीजिए। यहाँ तो मजे की बात यह है कि वाइफ ही एचएमए 24 लगा देती है पति के ऊपर, जो कि इलीगल है, पर कोर्ट दिलवा रहे होता है। यानी कि वाइफ खुद किसी एचएमए का केस लगाकर पति से डिमांड नहीं कर सकती, वो व्यक्ति डिमांड करेगा जिसको वहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया। अब तीनों की जब नेचर अलग है, सिस्टम अलग है, तो फिर 125 जैसा ही फॉर्मेट सब जगह यूज क्यों किया जाता है? खर्चा दिलाया जाए, मेरे पास रहने के लिए नहीं है, मेरे पास सोने के लिए नहीं, मेरे पास रोने के लिए नहीं, तो ये सब चीजें नहीं होती। हाँ, डीवी में है, पर हर एक जगह अलग अलग प्रोविजंस हैं, पर उसके लिए 125 वाला प्रोसीजर नहीं चल सकता है। सेक्शंस हैं कुछ अलग अलग, पर डीवी खुद अपने आप में क्वासी क्रिमिनल है, तो वहां साबित होना जरूरी है, साबित होना जरूरी है। और इसीलिए सेक्शन जो 31 है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो खुद इस बात को एनकरेज करता है कि तभी के कोई खर्चा या कंपनसेशन दिया जा सकता है पत्नी को जब वो साबित कर देगी, और साबित पाया जाएगा, इसीलिए क्वासी क्रिमिनल है। क्रिमिनलाइज तभी होगा जब सबूत पाए जाएंगे, तब सीआरपीसी भी लागू होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। तो दोस्तों, यहां पर ये बात समझाने का मकसद ये है कि मेंटेनेंस आपको कैसे देना है ये तो समझ लीजिए। सब जगह एक ही प्रोसीजर यूज हो रहा है, बस मेंटेनेंस दे दो, मेंटेनेंस दे दो। हर जगह खर्चा नहीं ले सकती पत्नी आपसे, हर जगह आपको 125 के तरीके से रख रखाव नहीं देना है। रख रखाव अलग जगह पे है, डीवी के अंदर मेंटेनेंस का कोई मतलब ही नहीं है, कंपनसेशन है। और वहां पर लिटिगेशन चार्जेस हैं एचएमए 24 में। समझ कर केस लड़िए, वरना आंख पे पट्टी बांध के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आपको बात समझ में आई तो अब मैं एक सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। सॉल्यूशन यह है कि आपकी पत्नी ने अगर 125 लगा रखा है और साथ में डीवी या एचएमए 24 लगा रखा है, या तीनों लगा रखे हैं या कोई दो लगा रखे हैं, तो आप उसे खारिज करा सकते हैं, क्योंकि वो फॉरम शॉपिंग नहीं कर सकती। फॉरम शॉपिंग नहीं कर सकती इसलिए क्योंकि आपकी पत्नी किसी भी हालत में एक बार जिस चीज के लिए मेंटेनेंस ले चुकी है, उसके लिए बार बार एक जैसी एप्लीकेशन लगाकर अलग अलग जगह पे माहौल नहीं कर सकती। और इसी को बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह से डिफाइन किया है। अब मैं वो बात बताता हूं जिसमें मैंने कहा था कि सक्षम पर ही आश्रित होते हैं, सक्षम को कभी भी मेंटेन नहीं करता है। अगर आपकी पत्नी कमा रही है तो आप पे आश्रित हो ही नहीं सकती, माना ही नहीं जा सकता, चाहे वो 20,000 रुपए कमा रही हो और चाहे आप 1 लाख रुपए कमा रही हो। वो सैलरी का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आप यहां पर इस बात को समझ गए तो जरूर अब अपने केसेस में अपने खिलाफ लगाए जाने वाले दो या तीन मेंटेनेंस केसेस को खारिज करा के एक में ही लड़िए, या उनमें इस तरह का डिफरेंस कोर्ट को बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, इस चीज की जरूरत भी है या नहीं, पहले ये तो देख लीजिए। एक केस ही लड़ा जाना चाहिए मेंटेनेंस का। और जो लोग दीवाने हैं, जिनको लगता है कि हमें जुनून है, तो आगे तक लेकर जाइए ना इस लड़ाई को, और आप रजनीश वर्सेस नेहा जैसा या अनिश कुमार जैसी कोई गाइडलाइन बनवा के लाइए, क्योंकि मानने लगे हैं कोर्ट इसको, तो गाइडलाइंस आएंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।